अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक इमाम साहब का एक ऐसा दिलचस्प वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। वो एक बेहतरीन इमाम होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़ी शानदार तरीके से किया करते थे। इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी इज्जत करने लगे। तो इसी वजह से गांव का हर आदमी को इमाम साहब की दावत करना अपने लिए ज़रूरी समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की दावत करके उनकी इज्जत में हौसला अफजाई करने की कोशिश करने लगे। इमाम साहब की दावतों की लाइन लग गई। कुछ दिन के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो गया। गांव के ही एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब को अपने घर में दावत दी। दस्तरखान को तरह तरह के पकवानों से सजाया गया। इमाम साहब दावत खाकर वहां से चले गए। उसके बाद उस घर की औरत दस्तरखान को समेटने के लिए आई। उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास में कुछ पैसे रखे थे जो वो भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहां नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको कोई पैसे कहीं नहीं मिले। उसके बाद उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया। उसकी बीवी ने सारा माजरा उसको सुनाया। इसके ताल्लुक से बहुत विचार किया। उसके शौहर ने भी यही कहा कि उसको नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय कोई और नहीं है, इसलिए हो ना हो ज़रूर पैसे उन्हीं ने चुरा लिए हैं। ये सोचकर उस शख्स को बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा, हमने तो इमाम साहब को ईद मुबारक और बाबरकत की दावत दी थी, उसने हमें ये सिला दिया है। उस शख्स की बीवी ने कहा, हो सकता है इमाम साहब को पैसों की ज़रूरत हो और हमें बता नहीं पाए हो। उन्होंने इमाम साहब से इसके बारे में पूछना ज़रूरी नहीं समझा और वो शख्स उस इमाम से खफा रहने लगा। इस घटना को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई तो उस शख्स ने अपनी बीवी से बोला, हम इमाम की दावत नहीं करेंगे। मगर उस शख्स की बीवी अच्छी थी। वो अपने शौहर से बोली, हो सकता है इमाम साहब उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी में होंगे, हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए, इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। उस शख्स ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दी गई। शाम के बाद इमाम साहब आ गए और जब उन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने कहा, आपने महसूस किया कि मैं आपसे कतरा रहा हूँ? इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही सही दीजिएगा। इमाम साहब ने कहा, जी पूछिए। तो उसने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास में कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे संभाले तो वहाँ पर उसे नहीं मिले। आपके सिवा हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, क्या वो पैसे आपने लिए थे? इमाम साहब ने उसको बताया, उस रोज़ मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ पैसों को देखा था, खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर न उड़ जाएं, इसलिए मैंने उन पैसों को जमा करके उठा लिया। फिर इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए। इमाम साहब, क्या बात हुई, आप रो क्यों रहे हो? इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है, बल्कि मैं इसकी वजह से रो रहा हूँ। इस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ है। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल कर देख भी लेता तो तुम्हें तो वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखे कुरान पाक के पास गया
اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا۔ پھر امام صاحب سے معافی بھی مانگنے لگا اور اس نے امام سے کہا کہ آج سے وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نماز پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوقین بنائے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔